I'm gonna miss this. मैं बहुत टाइम से बात छुपा के रखी थी एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं बोलूं कैसे। भाई लौंड के बीच में खड़ा कर रखा है। अरे अरे ऐसा क्या हो गया? पागल है तू, चिल्लाए क्यों? क्योंकि तू अरे कर रही थी तो चिल्लाएगा। Hey guys, welcome back to my channel. So आज का वीडियो is going to be very extremely special because I have something to tell you कि मैं बहुत टाइम से बात छुपा के रखी थी एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं बोलूँ कैसे। मैं पहले सोच रही थी कि लेट्स फाइनलाइज कि पूरा हो जाए फिर मैं तुम लोग को अपडेट दूंगी, बट नाउ दैट इट्स डन एंड इट्स हैपनिंग टुमारो, तो मैंने सोचा कि तुम लोग को आज बता दूं। सो वी आर शिफ्टिंग, वी आर मूविंग टू अ न्यू हाउस आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स। हमने 8 साल इस घर में बिताए हैं एंड फाइनली अब हम एक नए घर में जा रहे हैं, विच इज अ बिग huge thing for me क्योंकि मैं I have dreamt for this since a very long time and even though 8 साल इस घर में it has been the most precious years of my life। मैंने अपने लाइफ के बेस्ट फ्रेंड्स इस घर में बनाए हैं, इस कॉलोनी में बनाए हैं। मैंने इतने सारे लोगों से मिली हूँ मैं एंड I have spent the most beautiful 8 years of my life and I'm really not kidding about this। इतनी सारी मेमोरीज बनाई हैं मैंने। My YouTube channel got monetized here। मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है यहाँ पे, मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है यहाँ पे, मैंने दोनों फेयरवेल्स अपने यहाँ देखे हैं। घर पे इतने सारा ड्रामा वगैरह तुम सबने वो चीज देखा है मेरे साथ एंड इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी। एंड अभी मैं फिलहाल थोड़ा बहुत पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं टू अ न्यू प्लेस एंड उसका भी मैं तुम्हें पूरा टूर वगैरह ढंग से दूंगी, बट अभी मेरे को अपना ड्रॉर्स वगैरह खाली करनी है। तो मैं उसके लिए भी इतना मेरे को ऐसे इमोशनल फील हो रहा है कि यार आई नो कि दैट ड्रॉर हैज सो मैनी थिंग्स अनटच्ड कि मैंने उनको शायद 1-1.5 साल से मैंने खोला भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा क्या क्या रखा है, क्या क्या हटाना है, क्या क्या लेके जाना है। एंड नाउ दैट आई एम लीविंग दोज ड्रॉर्स एंड सम अलमारीज, तो मेरे को इतना ऐसा लग रहा है कि यार it's a very different feeling। I'm very happy but at the same time I'm feeling ऐसा बहुत ज़्यादा vulnerable। This is my favorite corner of the house, this drawer। भाई ये drawer कम से कम अब I think now it is 10-12 years पुराना and this has seen it all and I am leaving this drawer भाई। and the fact कि आज मैंने ये जो एरिया ना, ये इतना पोर्शन दिस हैज सीन इट ऑल, मतलब पूरे ही एक्चुअली, मतलब इस ड्रॉर ने इट हैज ऑल माई सीक्रेट्स इनसाइड। इट हैज सीन मी क्राई so many times and I'm gonna miss this। एक तो मैं 8 साल बाद एक्चुअली शिफ्टिंग कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसे बहुत वियर्ड सा लग रहा है। ये मुझे खाली करनी पड़ रही है, ये सब टू मच। मेरे को ऐसे एक बारी में ऐसे फैथम नहीं हो पा रही है फैक्ट कि आई एम लीविंग दिस बिहाइंड। अगर इसको लेके जा रही होती ना, मैं कुछ नहीं खोलती, मैं इसको बोलती, उनको बोलती ऐसे ही पैक करके ले चलो और मैं इसे वहां भी नहीं खोलती। बट आज इतने टाइम बाद मेरे को ऐसी चीजें एकदम से ऐसे हो रही, ओह शिट ये भी था इसके अंदर, ओह शिट ये भी था। आई कांट शो इट टू यू बिकॉज इट्स things are very personal। और I also found my this book is basically जब मैं ऐसे बहुत ही stressed होती हूँ और मेरे को ऐसा बहुत weird लग रहा होता है, so I draw भी नहीं, मतलब I just फालतू का टाइम पास करने के लिए to clear my head मैं ऐसे उसमें कलरिंग करती रहती हूँ। and one of my very good friends जो now I don't talk to give me this। अभी तो मैंने भरी भी नहीं है इसको ढंग से बिकॉज सिर्फ इतना सा पोर्शन करने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, तो इट्स लाइक ठीक है चलो हो गया। इट इज वेरी गुड टू क्लियर योर हेड। रिफ्रेशिंग मंडाला कलरिंग बुक फॉर एडल्ट्स।
गाइस मुझे मेरी 5th स्टैंडर्ड की फोटो मिली। ये देखो, ये रही मैं। भाई लॉन्ड के बीच में खड़ा कर रखा है और मम्मी ने 2 चोटी बना के भेजा था। मम्मी एक चांस नहीं छोड़ती थी कि भाई मैं अपनी लड़की को 2 चोटी में ही भेजूंगी। भाई सो मेनी पीपल आई स्टिल टॉक टू। इससे तो मैं अभी भी मिली थी जब मैं लखनऊ गई थी। हम सेम वेडिंग क्रैश कर रहे थे, मतलब क्रैश नहीं, मेरी बहन की शादी थी एंड ही वाज आल्सो गेस्ट देयर। तो भाई आई मेट हिम। भाई तुम मेरे कमरे का सामान देख सकते हो, मेरे कमरे की क्या हालत हो रखी है। और ये जो इसने यहाँ पे अपनी टेबल घुसेड़ी थी ना, इस लड़के के चक्कर में मैंने जब से ये टेबल आई है मैं अपने कमरे में सो ही नहीं रही। मुझे मम्मी पापा के साथ सोना पड़ता है बिकॉज इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है यहाँ पे। भाई हवा ही नहीं आती, सांस ही नहीं आती। ऐसा लगता है सुबह सुबह उठती थी ना, इतना हेडेक होता था, ऐसा लगता था कि भाई शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दिस वॉज माई रूम, दिस वॉज माई स्टूडियो गाइस। दिस वॉज माई रूम ऑल्सो। ये भाई का स्टूडियो और मेरा रूम दोनों था। मेरा स्टूडियो तो मैंने कब्जाई हुई जमीन पे बना रखा, मैंने अपना स्टूडियो। इसका स्टूडियो और मेरा बिस्तर। टेबल पे चादर देख रहे हो, एकदम फूलों वाली। गैंगस्टर गाने इसी पे बनते हैं। और ये जो हमारा टूटा हुआ दरवाजा था ना, जो पापा ने प्रॉमिस किया अभी बनवाता हूँ, अभी ठीक करवाता हूँ, अभी ठीक करवाता हूँ कर करके 4 महीने तक ये ठीक नहीं हुआ। देखिए लोगों को लगता है स्लाइडिंग वाला है। हाँ। उस दिन आयुष है ना, कह रहा ये स्लाइडिंग वाला है। देखिए स्लाइडिंग तो दिखा दे यहाँ से। स्लाइडिंग डोर। दरवाजा है ही नहीं टॉयलेट में भाई, कोई यूज ही नहीं करता। दरवाजा ही नहीं है, बट ठीक है। इट वॉज फन व्हाइल इट लास्टेड। सो एक बार 1 लास्ट टाइम मेरा रूम टूर ले लो। अमेजिंग। लड़के का एन मूवमेंट पे प्लान बना है कि यहाँ ये रिकॉर्डिंग शूट कर रहे हैं अपनी। हालत देख लो घर की, मैं खड़ी कैसे, तुम ये देखो। कीबोर्ड तो देख लिया ये देखो जरा, इसकी लाइट पकड़ के 1 मिनट, ये देखो, ये देखो सेट करने के चक्कर में सामान के साथ करने के चक्कर में, और सामान मेरे टांगों के बीच में इतना घिरा हुआ है, मैं क्या बताऊं। यहाँ ये देखो, और ऐसे काम चल रहा है, ये काम चल रहा है। ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं अपने घर के सबसे बड़े कमरे में, जो कि ये एक स्टूडियो हुआ करता था पहले के टाइम पे। ये तो मैं ले गया, ये भी ले चलेंगे यार। पता भैया की गर्लफ्रेंड ने दिया था, बेचारी ने थेरेपी डॉग्स भिजवाए थे हमारे लिए। कुत्ता ये टांग के आया था ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा। हाँ, ये कुत्ते के गले में था। सी मैं आई एम आल्सो इंक्लूडेड। शी वाज अ नाइस गर्ल, आई ऑलवेज लाइक्ड हर। बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, चल भाई निकाल खाली कर सामान। भाई देख रहे हो इतना सामान है, इतना सामान है। भाई मुझे सामान देख के टेंशन हो रही है। एज मच एज आई एम एक्साइटेड, सामान देख के ऐसा दुख दुख हो रहा है मेरे को। अरे अरे ऐसा क्या हो गया? पागल है तू, चिल्लाए क्यों? क्योंकि तू अरे नहीं कर रही थी। तो चिल्लाएगा पागल। कैसे निकालूं? बे दोनों हाथ यूज करना। अरे यार तू थोड़ा दिमाग से पैदल है क्या? अरे छिपकलियां होती है ना यहाँ पे, शेर होता तो फाड़ देता साले को। पापा का डायलॉग बोल बस। पागल है क्या तू? क्या करा जा रहा है भैया? दोनों हाथ से खींच लेने, क्या ये राजा महाराजा की तरह खड़ा हो रखा है बस। एक मेरा पर्सनल कपड़ा उठाने में इस लड़के ने हेल्प नहीं करा। अपना देखो, इतने 30-30 किलो के ये स्पीकर उठा दे रहा है अपने अकेले बैठ के, तो गलत बात है ना भैया। आज हमारा इस घर में लास्ट डिनर था, तो आपको कुछ क्रेजी नहीं बनाना चाहिए था। मेरा काम इतना सारा फैला हुआ है, तो कहाँ से इतना भाई घर की हालत देखो, मैं बैठे कैसी हूँ, देखना फैलावट, डब्बों पे बैठे हैं पीछे, वो देखो फैलावट। ये क्रेजी हो रहा है, देख यहाँ पे पापा अरे देख लो मम्मा देख लो। मत करो, मिर्ची है ये देख क्रेजी, देखो बहुत ज्यादा मिर्ची। ये आज सब्जी बनी है, चटनी ये सब्जी नहीं, ये चटनी है। लोगों को लगता है क्या बढ़िया जगह बैठे हैं। ये है बिहाइंड द सीन।